वेलकम टू आवर चैनल रीडर सिबलिंग्स। मैं हूं निखिल सिंह और आज हम बात करेंगे कि नेगेटिव थॉट्स को हम पॉजिटिविटी में कैसे चेंज कर सकते हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरह से पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं। बहुत से लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि अपनी नकारात्मक सोच को पॉजिटिव कैसे बनाएं। अमेरिकी लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर जिम रॉन ने कहा है कि आप वास्तविकता में जो चाहते हैं, आपका मस्तिष्क स्वतः ही आपको उस दिशा में खींच ले जाता है। इसलिए नकारात्मकता के अंधेरे से आप सकारात्मकता के उजाले में आसानी से आ सकते हैं। बस आपको अपने मस्तिष्क में बने हुए दृष्टिकोण को चेंज करना होगा। आपने यदि अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता में बदलने का संकल्प ले ही लिया है तो आप इन बातों पर चलकर सफल हो सकते हैं। पहला, खुद से वादा करें। खुद से वादा करें कि आप इस क्षण के लिए समर्पित रहेंगे। इसका मतलब यह है कि आज अभी जो क्षण है वही आपका है और आपको उसका पूरा उपभोग करना है। अगला जो क्षण आएगा वह भी इस क्षण हो जाएगा। इस सोच से आपका विचार, दिमाग और जीवन सब परिष्कृत हो जाएगा। आप इस तरह से संकल्प ले सकते हैं, जब भी मेरे दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आएगा तो मैं उस पर विचार नहीं करूंगा और ना ही उसका प्रतिरोध करूंगा। मैं सामान्य तरीके से उसे स्वीकार कर उसकी उपस्थिति को समझूंगा और अंततः उससे बाहर निकल जाऊंगा। मैं खुद को नकारात्मक विचारों से हटाकर सकारात्मक विचार लाने का विशेषज्ञ बना दूंगा। मैं खुद से वादा करता हूं कि खुद को सबसे सुंदर, सकारात्मक और खुशहाल व्यक्ति बनाऊंगा। अगर आपने खुद से ये बातें बोलना चालू कर दी तो आप अपने आप में ही पॉजिटिविटी को महसूस करने लग जाएंगे। दूसरा पॉइंट, परिणाम को दिमाग में रखें। अपने मस्तिष्क की आंख से अंतिम परिणाम देखिए। यह देखिए कि यदि आप अपने सोचने का तरीका बदल लें तो आपके जीवन में कितना अंतर आ जाएगा। उस भावना का अनुभव करें जो एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बनने के बाद आती है। जोश, शांति, आनंद की भावना का अनुभव करें। आप ये माने कि आपके अंदर से सब भावनाएं हैं। लेखक विलियम आर्थर वार्ड ने कहा है कि यदि आप कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। आप यदि सपने देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। एक दिन आपका यह अभिनय सच हो जाएगा। भले ही आप अभिनय या फिर एक्टिंग करें, लेकिन इस तरह प्रदर्शित करें कि आप वर्तमान में हैं, आप खुश हैं, आप प्रिय और खुशहाल व्यक्ति हैं। वैसा ही अभिनय करें जैसा कि आप होने की इच्छा करते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आपका मस्तिष्क इतना बदल जाएगा कि आप वास्तव में वैसे ही हो जाएंगे। अपनी भाव भंगिमा को जांचें। अपने चेहरे के हाव भाव, दूसरों के संवाद करने के तरीके, सब पर गौर करें। यह सुनिश्चित करें कि आप सकारात्मक व्यक्ति की तरह व्यवहार करेंगे। कड़वे सच का सामना करें। आपने यह देखा होगा कि हम में से बहुत से लोग जीवन भर प्रतिरोध, दमन, नकारात्मकता और दूषित विचारों का सामना करते हैं। इसलिए सकारात्मक विचारों की ओर जाना इतना आसान भी नहीं है। हमारे भीतर हर स्थिति की समझ और करुणा की जरूरत होती है। हम खुद को अच्छे विचार नहीं देंगे तो यह काम कौन कर सकता है। आपके अंदर जितना ज्यादा समय तक नकारात्मक विचार हावी रहे हैं, उससे बाहर निकलने में उतनी ही मुश्किल आती है। पॉइंट नंबर 3, वर्तमान में रहना भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में रहने का प्रयास करें। अपना दिमाग आज या अभी जो कुछ भी हो रहा है उसी पर केंद्रित करें। अतीत को पीछे छोड़ दें और भविष्य का इंतजार करना बंद करें। तभी आप खुशहाल रह पाएंगे। अगर आप अपना खेल अभी खेलेंगे तभी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे, क्योंकि वर्तमान पर कोई दबाव नहीं होता। दबाव तब बनता है जब आप भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं और अतीत की विफलताओं को याद करते हैं। पॉइंट नंबर 4, जब भी आपको लगता है कि आप विफल हो रहे हैं तो खुद से उसी तरह बात करना शुरू कर दें जैसे आप किसी बच्चे से करते हैं, प्यार से, करुणा से और प्रोत्साहन के साथ। इससे आप खुद को मानसिक रूप से ऊपर उठाना सीख जाएंगे और हर समय आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। पॉइंट नंबर 5, चिंता छोड़ें और बेफिक्र रहें। अपने जीवन को सौहार्दपूर्ण और प्रिय तरीके से जीना सीखें। अपनी सभी चिंताओं और तनाव को दूर भगाएं और खुश रहें। अपने को उस रूप में स्वीकार करें जो आप इस क्षण हैं। अपने दिल, आत्मा, शरीर और दिमाग का अच्छी तरह से ख्याल रखें तो आप अपने लिए, दूसरों के लिए खुशहाली का सृजन कर पाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है, श्रद्धा रखने वाले अपनी इंद्रियों पर संयम कर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। वहीं ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार ज्ञान से ही परम शांति मिलती है, लेकिन ज्ञान का आना सहज नहीं होता। ज्ञान के लिए आपको एकमात्र श्रद्धा का सहारा लेना होगा। श्रद्धा का एक अर्थ किसी को जानने की उत्कट
इच्छा है। बिना जानने की इच्छा के हम किसी को भी जान नहीं सकते। जान लेने के बाद हम उसे मान पाते हैं और हमारी श्रद्धा पूर्णता पा लेती है। जिसके अंदर जानने और मानने की अगाध इच्छा होती है वही श्रद्धालु है और वही ज्ञानी है। जब हम जान और मान लेते हैं अर्थात ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारे भीतर की हलचल समाप्त हो जाती है। हमारी इंद्रियां हमारे भीतर व्यवस्थित और स्थिर हो जाती है। हमारी जुगुप्सा मिट जाती है और हमें परम शांति का अनुभव होता है। आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे और आप जल्द ही इन्हें अपनी लाइफ में उतारेंगे और अपनी नकारात्मक लाइफ को सकारात्मकता की ओर जल्द ही ले जाएंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए। धन्यवाद।